हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्नोलॉजी। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने टैली सॉफ्टवेयर का चैप्टर 3 क्लियर किया था, जिसमें मैं आप लोगों को टैली में कंपनी बनाना, कंपनी डिलीट करना और बनाई हुई कंपनी में एडिटिंग करना या अल्ट्रेशन करना और एक से अधिक कंपनी टैली सॉफ्टवेयर में कैसे बनाए जाते हैं, ये मैंने आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में क्लियर कर दिया था। आशा करता हूँ कि वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। और अगर वो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे और लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो देरी न करते हुए मैं आज आप लोगों को ये टैली का चैप्टर 4 में क्लियर करने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं टैली से संबंधित, जैसे टैली शब्दावली, टैली में यूज़ होने वाले जो टेक्निकल शब्द होते हैं, जिसे टैली टर्मिनोलॉजी बोला जाता है, उन सारे शब्दों के बारे में, या जो शब्द हैं जैसे कि ट्रेड, बिजनेस, गुड्स, कैपिटल, ऑनर, एसेट्स, इन सारे शब्दों के बारे में मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें बताने वाला हूं कि ट्रेड क्या होते हैं, बिजनेस, गुड्स, कैपिटल, ऑनर, ये सारे चीज़ क्या होते हैं हमारे टैली सॉफ्टवेयर में। और इसका यूज़ जब तक आप इन चीज़ों के बारे में आप बेसिक जानकारी या इन्फॉर्मेशन नहीं ले लोगे, तब तक आपको ना ये चीज़ें सब टैली सॉफ्टवेयर पे काम करने में आपको सही लगेगा भी नहीं और आप सही से काम कर भी नहीं पाओगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। मैंने एक पीडीएफ बना रखी है जिसमें आपको इन सारी चीज़ से रिलेटेड आपको बेसिक जानकारी आपको मिल जाएगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने एक पीडीएफ बना रखी है। इस पीडीएफ में आपको एक चीज़ें दिखती होगी। सबसे पहला हमारा ये देखिए टैली टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले यहाँ पे है ट्रेड। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यापार कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, ज़्यादातर व्यक्ति वर्तमान समय में व्यापारी करते हैं, क्योंकि इसमें किसी एक स्थान से सामान को खरीद कर बेचा जाता है। जैसे आप उदाहरण में ये मान लीजिए, किसी कपड़े के व्यापारी द्वारा जब एक होलसेल मार्केट से कपड़ा लाकर बेचा जाता है तो वो भी एक प्रकार का व्यापारी कहलाता है। तो ये बात हम लोगों को हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी वैधानिक कार्य वो क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। बस ये एक छोटी सी बेसिक जानकारी है व्यापार के बारे में। उसके बाद एक होता है पेशा। पेशा को ना अंग्रेजी में प्रोफेशन बोलते हैं। अब देखिए, ऐसा कोई भी कार्य जिसके लिए हमें पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है वो पेशा कहलाता है। आप लोगों को मैनुअली एक बात पता भी होगा कि दुनिया में किसी काम में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है ना इस संसार में, तो आपको उसके लिए ना पूर्व प्रशिक्षण या पहले कुछ सीखना पड़ेगा। उसके बाद ही आप इस चीज़ में एक्सपर्ट बन पाओगे। जिस तरह मैं अभी आप लोगों को टैली सॉफ्टवेयर का जानकारी टैली सीख के ही बता रहा हूँ, उसी तरह आप लोग भी जब टैली सीख जाइएगा तो आप अपने आपके इन्हीं को प्रशिक्षण जब दीजिएगा तो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो इस चीज़ में एक्सपर्ट बन रहा है तो वो आपसे प्रशिक्षण लेगा। दुनिया में बिना सीखे हुए कोई भी व्यक्ति महान नहीं बना है और ना ही बन सकता है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। हम अपने प्रोफेशन को अगर हम बनाना या चाहे प्रोफेशन में एक्सपर्ट बनना चाहेंगे तो उसके लिए हम लोगों को प्रशिक्षण की आवश्यकता ज़रूर होगी। अब इसमें कुछ उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे शिक्षक है, डॉक्टर है, वकील, इंजीनियर आदि, क्योंकि बिना प्रशिक्षण का डॉक्टर या अन्य पेशेवर अपने कार्य में माहिर नहीं हो सकता। ये चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारा बिजनेस। बिजनेस का हिंदी नाम व्यवसाय होता है। देखिए, व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत व्यापार एवं पेशा भी आता है। आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। मतलब यहाँ पे आय होता, मैंने आज मतलब टाइपिंग में थोड़ी सी मिस हो गई है। यहाँ पे आय है, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी वैधानिक कार्य व्यवसाय कहलाता है। जैसे कारखानों से कच्चे सामान से उपयोग हेतु वस्तुएं या सामान बनाना। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक लकड़ी खरीदते हैं और उस लकड़ी से ना विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बनाते हैं, तो वो एक प्रकार का एक बिजनेस आपका हो जाता है। तो ये सब के एक छोटी सी बेसिक जानकारी है जिसको आप लोगों को मतलब ध्यान में रखना है कि टैली में उपयोग होने वाली ये सब जो टेक्निकल शब्द है इसका मतलब ये होता है। उसके बाद हमारा होता है गुड्स। गुड्स मतलब होता है माल। जो सामान व्यवसाय में बेचने के लिए लाया जाता है वो माल कहलाता है, चाहे वो कच्चा सामान हो या कच्चा सामान से तैयार वस्तुएं हो। जैसे किराना दुकान के तेल, साबुन, शक्कर आदि, ये सारे के सारे माल है। जब आप टैली में काम करिएगा ना किसी कंपनी वगैरह में, तो हर एक कंपनी का ना अपना अपना एक सेक्टर होता है और उससे रिलेटेड ना वो विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट आपको उस कंपनी में मिल जाएंगे। तो ये सब ना बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूंजी है, जिसको अंग्रेजी में कैपिटल बोलते हैं। व्यापार के मालिक द्वारा व्यापार में लगाया जाने वाला राशि माल या संपत्ति, मतलब इसको माल या संपत्ति पूंजी कहलाता है। चूँकि यह व्यापार के मालिक द्वारा लगाए जाने वाला धन है जिसके बाद
में व्यापार का मालिक वापस मिलेगा, इसलिए इसे दायित्व के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे मैनुअली मान लीजिए, जब आप कोई बिजनेस शुरू करिएगा तो उस बिजनेस में जो भी आप पूंजी इन्वेस्ट करते हैं ना, जो भी पूंजी आप लगाते हैं वो आपका कैपिटल होता है, और उसी के अंतर्गत आप अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। और कोई भी व्यक्ति पैसा लगाता है पैसा कमाने के लिए, तो ये समझ लीजिए कि इसमें भी एक प्रकार का आय सीमित है कि हम अगर पैसे बिजनेस शुरू करेंगे तो बिजनेस को चलाने के लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी, और उन पैसों से हम अपने व्यापार को, हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद एक शब्द है ऑनर। ऑनर का हिंदी नाम होता है मालिक। यहाँ पे देखिए, व्यापार में जो व्यक्ति पूंजी लगाता है तथा लाभ हानि वहन करने का अधिकारी होता है, व्यापार का मालिक कहलाता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यदि व्यापार का मालिक एक व्यक्ति है तो उसे एकाकी व्यापारी, तथा दो या दो से अधिक व्यक्ति हो तो उसे साझेदारी, तथा बहुत से लोग मिलकर व्यापार चलाते हैं तो उसे अंशधारी व्यापारी कहा जाता है। अभी देखिए, यहाँ पे व्यापारी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एकाकी हो गया, एक साझेदारी है, और दूसरा आपका ये अंशधारी होता है। तो इस तरह से ना आप लोगों को ये समझना है कि व्यापार में जो व्यक्ति पूंजी लगाता है वो ऑनर कहलाते हैं। ये चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है एसेट्स। ऐसे वस्तुएं जो व्यापार को चलाने के लिए अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है तथा जिसके बगैर किसी भी व्यापार की परिकल्पना नहीं की जा सकती, संपत्ति कहलाती है, मतलब एसेट्स कहलाता है। आप लोग देखिएगा कि ये जितने भी मैंने टेक्निकल शब्द आप लोगों को टैली में यूज़ होने वाले बताएं, इसका ना ज़रूरत आप लोगों को उस समय पड़ेगा जब टैली में आप वाउचर वगैरह बनाएंगे या किसी का बिल वगैरह बनाएंगे। उस समय में ना ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा आपको यूज़ करने पड़ेंगे। जब आप टैली में किसी कंपनी पे काम कीजिएगा तो वहाँ पे यूज़ होने वाली ये टेक्निकल शब्द है। मैं आशा करता हूँ कि ये बेसिक जानकारी मैंने बहुत ही एक साधारण लैंग्वेज में बताया है, और आप लोग ना इसको बढ़िया से सीख लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करेंगे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।